which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people, and to the still larger cause of humanity. स्वतंत्रता आंदोलन भारत में ब्रिटिश कॉलोनियल शासन के खिलाफ स्वतंत्रता और स्वायत्तता के लिए एक ऐतिहासिक संघर्ष था। यह कई दशकों तक फैला, मुख्य रूप से लेट 19वीं सदी से 1947 तक, जब भारत अंततः स्वतंत्रता प्राप्त कर लिया। इस आंदोलन में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और कई अन्य प्रमुख व्यक्तियों द्वारा अभियान नहीं हिस्सा लिया गया। इन प्रयासों का समावेश 15 अगस्त 1947 को भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने में सामर्थ्यपूर्ण साधन था, जो देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम था। ब्रिटिश सेनाएं दिल्ली पर घेराबंदी की और जोरदार लड़ाइयों के बाद उन्होंने शहर को पूर्ण अधिकार में लिया। बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार किया गया और रंगून के भारतीय विद्रोह में बिहार से एक महत्वपूर्ण नेता थे। उन्होंने अपनी सेना का नेतृत्व बिहार और वर्तमान उत्तर प्रदेश के कई युद्धों और संघर्षों में ब्रिटिश विरुद्ध किया। कुंवर सिंह की ब्रिटिश शासन के खिलाफ जिद ने उन्हें स्वतंत्रता की संघर्ष में सम्मानित व्यक्ति बना दिया। रानी लक्ष्मीबाई, जिसे झांसी की रानी के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर भारत में जातिवार सत्ता वाली झांसी राज्य की रानी थी। वह 1857 के भारतीय विद्रोह में अपनी बहादुरी और नेतृत्व के लिए याद की जाती है, जिसे सिपाही बगावत या स्वतंत्रता की पहली लड़ाई के रूप में भी जाना जाता है। रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ अपने राज्य की खूब लड़ाई लड़ी और एक प्रतिरोध का प्रतीक बन गई। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को निर्ममता से कुचल दिया। ब्रिटिश ने 1905 में प्रशासनिक कारणों के लिए बंगाल को दो प्रांतों, पूर्वी बंगाल मुस्लिम अधिकांशता वाला और पश्चिमी बंगाल हिंदू अधिकांशता वाला, में विभाजित किया। भारतीयों ने इसे ब्रिटिश की एक प्रस्तुत कोशिश के रूप में देखा कि वे भेदभाव और शासन को बनाने के लिए धार्मिक विभाजन बना रहे हैं। विभाजन ने व्यापक प्रदर्शन, बहिष्कार और स्वदेशी वस्त्रों का उपयोग विरोध के रूप में किया। मजबूत विरोध के कारण ब्रिटिश ने अंततः 1911 में विभाजन को पलट दिया। स्वदेशी आंदोलन, जो बंगाल विभाजन के प्रतिक्रिया के रूप में शुरू किया गया था, भारतीय बनाया हुआ सामान का उपयोग करने और ब्रिटिश उत्पादों का बहिष्कार करने की लक्ष्य रखता था। भारतीयों ने ब्रिटिश कपड़े, नमक और अन्य सामानों का बहिष्कार करते हुए स्थानीय उत्पादों का चयन किया। यह आंदोलन आर्थिक स्वायत्तता का प्रतीक था और इसका प्रारंभिक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक अभिन्न अंग था। यह देशी उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करता था और भारतीयों के बीच राष्ट्रीय गौरव और एकता की भावना को बढ़ावा देता था। दंडी मार्च, जिसे महात्मा गांधी द्वारा नेतृत्व किया गया था, ब्रिटिश औपचारिक शासन से भारत की आजादी के लिए एक महत्वपूर्ण पल के रूप में खड़ा है। 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ। यह अद्भुत प्रदर्शन साबरमती आश्रम से धंधी तक महाराष्ट्र की अरब सागर पर स्थित दंडी नामक तटीय शहर तक 240 मील तक फैला था। पैदावार और कर पर ब्रिटिश मोनोपोली के खिलाफ समर्थन। गांधी और उनके पालकों ने शांतिपूर्ण रूप से चला दंडी में समुद्र जल से अपना खुद का नमक उत्पादन करके ब्रिटिश नमक कानूनों को तकरार की। यह अधिवेशन का अभिप्राय ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों का एक प्रतीक है। गांधी और उनके अनुयायी शांतिपूर्ण विरोध की उपयोगिता का एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए, जिसने भारतवर्ष में एक राष्ट्रीय आंदोलन का आविष्कार किया और अंतर्राष्ट्रीय ध्यान को आकर्षित किया। दंडी मार्च गैरहिंसक विरोध की प्रभावशीलता का उदाहरण प्रस्तुत करता है और भारत की अंतिम आजादी को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आजाद अपने तीखे देशभक्ति और स्वतंत्रता के पक्ष में काम करने की प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता था। वह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के नेता थे और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। आजाद खासकर काकोरी साजिश के दौरान ब्रिटिश पुलिस से दुस्साहस भरे कार्रवाई और भागोदौड़ के लिए याद किए जाते हैं। वह भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ते हुए मरना पसंद करते थे। ब्रिटिश द्वारा कब्जे में आने से बचने के बजाय और 1931 में 24 वर्ष की आयु में
पुलिस के साथ एक बंदूक संघर्ष में मर गए। उनकी विरासत स्वतंत्रता और न्याय की तलाश में भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती है। नेताजी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक प्रमुख भारतीय राष्ट्रवादी नेता थे। उनका जन्म 1897 में हुआ था और वे ब्रिटिश औपचारिक शासन से भारत की आजादी हासिल करने के लिए ऐतिहासिक प्रखर उन्नयन के लिए सराहा जाता है। बोस के रहस्यमय गायब हो जाने का मामला 1945 में एक उत्तेजित के रूप में बना रहा है और उनका करिश्माई और दृढ़ नेतृत्व भारतीयों के लिए स्वतंत्रता और न्याय के संघर्ष को प्रेरित करता है। हिंदुस्तानी स्वतंत्रता आंदोलन भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ वर्षों तक चलने वाली संघर्ष थी, जिसमें महात्मा गांधी जैसे प्रमुख व्यक्तियों ने नेतृत्व किया। इसमें नागरिक अवज्ञा, जनसंख्या के बड़े प्रदर्शन और यहां तक कि भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त होने का भी परिणाम हुआ। हालांकि भारत और पाकिस्तान में बंटवारे के द्वारा इसे भी चिह्नित किया गया। गांधी के अहिंसा दर्शन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस आंदोलन की सफलता ने भारत पर गहरा प्रभाव डाला और अन्य देशों में भी दूसरे उपनिवेशियों के आंदोलनों को प्रेरित किया।